जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमत विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस श्रावक की आचार संहिता रत्नकंड श्रावकाचार आचार्य भगवान समंतवत स्वामी की एक मूल कृति लघुकाय किंतु विशेष शक्ति और गुणों से युक्त कृति के बारे में हम प्रारंभ की भूमिका देख रहे थे। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी ने मंगलाचरण पूर्वक ग्रंथ को प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा ली। मंगल निमित्त हु परिमाणम नाम तय कत्तारम बागरी छपे बच्चा बखाड़ो सत्थम आयडियो। मंगलाचरण किया, निमित्त भव्य जीवों को बनाया, हेतु कर्म क्षय शास्त्र पुण्य की प्राप्ति इत्यादि भाव रखे। मंगल निमित्त हु परिमाण ग्रंथ का लगभग 150 कार्य का प्रमाण यह ग्रंथ है। नाम रत्न करंडक श्रावकाचार। रत्न सभी जानते हैं, श्रेष्ठतम वस्तु को रत्न की उपमा दी जाती है। जो श्रेष्ठतम से एक कदम भी पीछे होता है उसे रत्न न कह करके उपरत्न कह दिया जाता है, किंतु रत्न को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। उत्कृष्ट वस्तुओं को रत्न की उपमा दी जाती है। तो ये ग्रंथ रत्न की तरह से नहीं है, अपितु रत्नों के पिटारे की तरह से है। दूसरे शब्दों में कहें, पिटारा इसलिए कह दिया जो श्रावकों को साध्य है। पिटारे को लेकर के व्यक्ति दौड़ सकता है, जा सकता है, अपने पास रख सकता है, छुपा सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए आचार्य महोदय ने इस ग्रंथ का नाम रत्नाकर नहीं रखा, क्योंकि रत्नाकर को कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता, रत्नाकर के रत्नों का भोग नहीं कर सकता, रत्नाकर के रत्नों को अपने पास ले दे नहीं सकता, वो रत्नाकर है। इसलिए रत्नकंडक नाम उन्हें ज़्यादा उचित लगा। अब इसमें रत्नकंड है तो कोई व्यक्ति भोला प्राणी कहे कि इस शास्त्र को खोल के देखें, इसमें कौन सा रत्न है, हीरा है कि मोती है कि पन्ना है, नीलम है, वेडुर मणि है या मरकत मणि है, हरिकांत मणि है, चित्र कौन सी मणि इसमें है। तो ये तो पौधकल के रत्न हैं। सही रत्न तो इसमें क्या है, रत्नकंडक श्रावक आचार, श्रावक के आचरण संबंधी जो यहाँ पर बातें कही हैं कारिका के माध्यम से, वही बातें रत्न की तरह से हैं। यद्यपि लोक में रत्न अन्य प्रकार से भी माने जाते हैं। रत्न क्या माने जाते हैं नीतिकारों की दृष्टि में? इस पृथ्वी पर नीतिकारों की दृष्टि से 3 रत्न है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम जलम अन्नम सुभाषितम। एक तो मृदु भाव से युक्त शीतल सुस्वादु तन के और मन के संताप को दूर करने वाला, चित्त में शांति देने वाला जल। किसी भी परिचित और अपरिचित अतिथि के लिए आपने जल दे करके स्वागत किया, तब निस्संदेह जल देख कर के आँखें तृप्त होती हैं, चेहरे पर चमक आती है, सामने वाले की प्रसन्नता आती है। तो जल को नीतिकारों ने रत्न माना है, क्योंकि जल को किसी और की उपमा दी नहीं जा सकती। अन्न भोजन में अन्न प्रमुख होता है, क्षुधा शांति का कारण है और अन्न के माध्यम से व्यक्ति को वश में किया जा सकता है। अन्न अपने आप में कहते हैं कोई रस वाला नहीं होता, उसमें जैसा रस मिला दो, क्षारीय, कड़वा, चरपरा, नमकीन, मीठा, वैसा वह अन्न हो जाता है। किंतु वह अन्न अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोगों के द्वारा रस मिश्रित होकर के वह नाना प्रकार का व्यंजन वो बना सकता है और नाना प्रकार के प्रभाव वाले, भाव वाले, रुचि वाले, प्रकृति वाले व्यक्तियों को संतुष्टि और बल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए अन्न भी रत्न है। और तीसरा रत्न दिया है सुभाषित।
अच्छे बोल, मीठे बोल, हितकारी बोल, सत्य बोल, जिससे स्वपर का हित हो, स्वपर को आनंद आए। तो 3 रत्न कहे नीतिकारों ने। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ ही पाषाण खंडेषु। नीतिकारों ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति हैं जो पाषाण के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं कि रत्न हैं, हीरा मोती मूंगा वैडूर्य मणि या नीलमणि या और भी मणि इतने भी हैं, पन्ना इत्यादि। तो ये सब रत्न नहीं, तो पाषाण के टुकड़े, पुद्गल है। अरे पुद्गल का टुकड़ा रत्न कैसे हो सकता है मेरी आत्मा के लिए? तो नीतिकारों ने कहा ये 3 वस्तुओं से जब अतिथि का स्वागत किया जाता है तो वो रत्न बन जाते हैं, या कोई और आपका स्वागत करे तो ये रत्न की तरह से हैं। ये 3 वस्तु अपने अतिथि को, देव को प्रस्तुत करना रत्न के थाल भर के सम्मान करने से ज़्यादा वह प्रभावक होता है। अपने घर आगंतुक अतिथि के लिए रत्नों के थाल चढ़ा करके तो भेंट कर दिए, किंतु पानी की नहीं पूछा, भोजन की नहीं पूछा, और शब्द भी मीठे नहीं बोले, कटु शब्दों से उसका अपमान या तिरस्कार जैसे कर दिया, तो रत्नों के थाल उसे सुख नहीं दे सकेंगे। तो नीतिकारों की दृष्टि में वे रत्न हैं। एक सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा की दृष्टि में रत्न क्या है? तो आप पढ़ते हैं पूजा में, देव शास्त्र गुरु रत्न शुभ 3 रत्न करतार भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। तो परमार्थ भूत देव, परमार्थ में कारणभूत शास्त्र, और परमार्थ के मार्ग पर गमन करते हुए निर्गंत गुरु, ये 3 सम्यक दृष्टि के लिए रत्न की तरह से हैं, क्योंकि इन्हें किसी और की उपमा नहीं दी जा सकती। ये देवताओं में देव वीतरागी देव हो गए, और शादवाद से युक्त समन्वित अनेकांत में वाणी, जिन भगवान की वाणी वह शास्त्र है, वह रत्न की तरह से है। और नृगंत गुरु समस्त साधकों में, साधना करने वालों में उत्कृष्ट हैं, इसलिए वे रत्न हैं। एक साधक से पूछा जाए कि रत्न क्या है, तो साधक कहता है कि रत्न तो 3 ही हैं साधना के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 3 रत्न हैं, वह श्रवण के लिए 3 रत्न हैं। फिर उपासक का यहाँ कथन चल रहा है, उपासकाचार है, श्रावकाचार है, उसके लिए रत्न क्या है? तो आचार्य महोदय कृषि रत्न कहना चाहते हैं। आचार्य महोदय श्रावक के लिए विधेय, ग्राह्य, प्रत्येक आचरण की बात को रत्न की तरह से कह रहे हैं। किसी बात को चूक नहीं जाना, भूल नहीं जाना, प्रत्येक कार्य का आपके लिए इतना सुख प्रदान करने वाली है जितना सुख किसी रंग को रत्न प्राप्त करने पर होता। महानुभाव कारिका को प्रारंभ करें तो रत्नों का पिटारा है आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा प्रस्तुत ये ग्रंथराज। इस ग्रंथराज पर आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी जी ने संस्कृत टीका लिखी। अन्य आचार्यों ने कोई टीका संस्कृत में लिखी हो तो वर्तमान काल में उपलब्ध नहीं होती। हिंदी व्याख्याएं अनेकों साधकों ने और विद्वानों ने की हैं, वे अपने अपने समय के अनुसार प्रासंगिक रही होंगी, किंतु फिर भी अभी रत्नकर्ण सावकाचार में इतना बहुत कुछ नया नया भरा हुआ है जो अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ। आपको, हमको, सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम रत्नकर्ण सावकाचार के मर्म तक पहुँचें, आचार्य समंतभद्र स्वामी के हृदय की गहराई तक पहुँचें कि वे उस कारिका के माध्यम से क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मंगलाचरण कल उच्चारण किया था, इसका अर्थ देखते हैं। संक्षेप में देखा था कि मंगलाचरण का प्रारंभ न अक्षर से किया था, दूसरा म अक्षर, दोनों अक्षर ही अनुनासिक हैं, ग न ग य न म, ये 5 अक्षर हैं। आपने कातंत्र रूपमाला ग्रंथ में पढ़ा होगा। अनुनासिक अक्षर जब भी बोलते हैं या सुनते हैं तो अंदर में एक वाइब्रेशन जैसे बॉडी में वाइब्रेशन होता है, ऐसे अंतरंग में मन में कुछ आंदोलन सा होता है, उससे एक संगीत की धुनी रिदम पैदा होता है। जब आप भी कोई अक्षर बोले नाक को बंद करके तो ऐसे गुंजन सा होता है, ये नाद होता है जैसे ओम का नाद है या और भी जय घोष के नाद होते हैं, किंतु उन सभी नादों से हट कर के अनुनासिक का ये नाद गूंज अलग होती है। अपनी नासिका बंद करके आप यदि न अक्षर का उच्चारण करें, म उच्चारण करें, या उच्चारण करें, न उच्चारण करें, तो एक अलग ही अनुभूति होती है और अंतरंग में
बच्चों जैसे आनंद की अनुभूति होती है, आह्लाद होता है। जैसे बच्चे हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, ऐसे आपको भी अच्छा लगेगा। तो आचार्य महोदय ने दोनों अनुनासिक अक्षरों को एक साथ रख दिया और मुख्य अर्थ इसका यही है कि नमस्कार हो। पहले नमस्कार झुक करके, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, भगवान के सामने झुक गया। नमस्कार कैसे किया? मनसा वाचा कर्मणा। हमने अपने पवित्र चित्त से भगवान वीतरागी देव को नमस्कार किया है और अपने पवित्र विचारों के माध्यम से हमने उन विचारों को शब्दों की पोशाक पहना करके शब्दों का प्रयोग किया वचन के माध्यम से, तो वचनों से भी प्रणाम किया। और हमने अपनी शरीर को भी नम्रीभूत बनाया, अपने दोनों हाथ जोड़ करके वद्य करांजलि को मस्तक पर धारण करके नमस्कार ऐसे किया। तो नमः, अब नमस्कार किसको किया? आचार्य महोदय कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, ये अपना मस्तिष्क है, उत्तमांग है। उत्तमांग जहाँ झुक गया तो आठों अंग झुक गए, सर्वांग झुक गया। तो उत्तमांग को हर जगह नहीं झुका देना। आचार्य समन्त स्वामी कहाँ झुकाने उत्तमांग को? जहाँ गुण हैं, जहाँ से गुण मिल सकते हैं और जहाँ गुणों का आलय है वहाँ झुका रहे हैं। तो उनकी दृष्टि में इष्ट देवता कौन हैं? तो बता रहे हैं कि मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ जो श्री से युक्त हैं। अरे श्री से युक्त को तो संसारी प्राणी नमस्कार करते हैं, राजा है, सेठ है, धनपति है, ये तो इसको नमस्कार कर रहा है। तो क्या आचार्य समन्त स्वामी किसी धनी व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं? नहीं, उनकी दृष्टि में श्री ये श्री नहीं है जिन्होंने आत्मा के वैभव को प्राप्त कर लिया, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। तो अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी जिसके पास है, और कोई देखे क्या बहिरंग लक्ष्मी से भी दरिद्र हैं, रंक हैं? नहीं, जिन्होंने अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, बहिरंग लक्ष्मी भी समोषण में विभूति है। सैकड़ों चक्रवर्तियों की विभूति से ज़्यादा वैभव समोषण में विद्यमान होता है। उस वैभव से भी अलिप्त हैं वे तीर्थंकर भगवान। तो उन अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी के लिए। और वर्धमान शब्द कहा, क्यों कहा वर्धमान स्वामी? इसलिए कहा कि उन्हीं का शासन चल रहा है, जिनका शासन चल रहा है उसकी जय न बोलें, उनको नमस्कार न करें, आगे पीछे वालों को करें, तो हमारे मन में द्वेष का भाव आ जाएगा कि हम अपने शासक को क्यों नहीं कह रहे। जिसकी जो हमारा शासक है, जिन धर्म का वर्तमान में शासक है, धर्म प्रभावक है, दूसरा तीर्थंकर अभी आगे होने वाले होंगे, उनकी महिमा गाएं, या पीछे जो हो गए उनके शासन में हमने देखा नहीं। तो ये कर्तव्य होता है कि जिसके शासन में रहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यदि उसको अनुकरण नहीं करते हैं तो ये समझा जाता है कि हम उसके या तो असहयोगी हैं या विरोधी हैं। तो आचार्य समन्त स्वामी ने वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके ये स्पष्ट कर दिया कि वे वर्धमान स्वामी के विरोधी नहीं, वे सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे भक्त हैं, उनकी बात को समझने वाले हैं, दूसरों को समझाने वाले हैं। तो वर्धमान स्वामी जिनके 5 नाम हैं, वर्धमान नाम पहला नाम है। जब वे माँ त्रिशला के गर्भ में आए थे तो वैशाली में सर्वत्र सुख शांति की वृद्धि हुई थी, इसलिए उनका नाम जन्म से वर्धमान रखा। आप पढ़ते भी हैं, श्री वृद्धि सर्वत्र हुई थी, जनता ने सुख पाए थे, इससे जग में त्रिशला नंदन वर्धमान कहलाए थे। तो त्रिशलानंदन महावीर वर्धमान स्वामी बाल्यावस्था का नाम था। उन्हें पालने में झूलते समय उन राजाओं की शंकाएं दूर हुईं तो उन्होंने उनको सन्मति नाम दिया। श्रेष्ठ और सम्यक मति से युक्त, अवधि ज्ञान आदि से युक्त थे, मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो उन्हें देख कर की शंका दूर हो गई, तो दूसरा उनका नाम था सन्मति। तीसरा नाम उनका तरुलिप्टी विषधर को वशकर महावीर कहलाए थे। जो देव ने आकर के उनकी परीक्षा ली बल्कि, तो महावीर नाम पड़ा। हाथी को वश में किया, वीर नाम पड़ा। ये अतिवीर कहें, अलग अलग प्रकार से प्रसंग है। और जब कर्मों को नष्ट करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो निस्संदेह वे वीर या अतिवीर बन गए, वीरातवीर। तो ऐसे 5 नाम के धारक वर्धमान स्वामी को आचार्य भगवंत समन्त स्वामी ने मनसा वाचा कर्मणा नमस्कार किया। केवल शब्दों से नहीं किया, भावों से भी किया। लिपिबद्ध मंगलाचरण किया है। अनिबद्ध मंगलाचरण भी होते हैं, किंतु अनिबद्ध मंगलाचरण करने पर आगे आने वाले अनुयायी निबद्ध मंगलाचरण को भूल जाएंगे, नहीं करेंगे, प्रमादी हो जाएंगे। इसलिए उन्हें निबद्ध मंगलाचरण करके ही ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। दूसरा अर्थ, तो क्या समन्त स्वामी की दृष्टि इतनी ही है कि महावीर स्वामी को नमस्कार किया, 23 को छोड़ दिया? नहीं, उसके पीछे गूढ़ रहस्य ये है कि वर
वर्मानी श्रेष्ठ और वर्ध श्रेष्ठता को धारण करने वाले, जो श्रेष्ठता को धारण करने वाले जितने भी मोक्षगामी महापुरुष हैं उन सबको नमस्कार किया। तीसरा अर्थ व और रह, जब अंकों के अक्षरों के अंक जब नियोजित करते हैं तो व अक्षर के आते हैं 4 अंक और र अक्षर के आते हैं 2 अंक। कटपे पुरस्त वर्णी इत्यादि जो गाथा है तो उसके अनुसार वा के 4 अंक आए तो 4 लिखा और रा के 2 आए तो 2 लिख लिया, तो 4 2 42। फिर अंका नाम वाम तो गति, अंकों की गति उल्टी होती है, तो 2 और 4 24 हो गए। तो उन्होंने 24 तीर्थंकरों को भी नमस्कार किया। अब उन्होंने कहा वर्धमान, वर्धमानी श्रेष्ठता को धारण करने वाले, मान आय, मान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, जो श्रेष्ठता को धारण करने वाले हैं उस ज्ञान के लिए उन्होंने नमस्कार किया। अथवा उन्होंने वर्धमान जो संवर्धित हो रहे हैं गुणों के माध्यम से, अपनी आत्मा का आध्यात्म विकास कर रहे हैं, उन महापुरुषों के लिए भी नमस्कार किया। अब वर्धमान स्वामी से लगाएं इष्ट देवता मान करके, तो उनके वर्धमान स्वामी कैसे हैं समंतवत स्वामी के, तो वो अपनी वर्धमान स्वामी की इष्ट देवता की विशेषता बता रहे हैं। मैं उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहा हूँ जो निर्धूत कलिल आत्मनि, आत्मा से जिन्होंने संपूर्ण कर्म कालिमा को, संपूर्ण कर्म कालिमा कहा है उन्होंने, संपूर्ण कर्म नहीं कहा, उन्होंने संपूर्ण कर्म कालिमा को घातिया कर्म कालिमा की तरह से हैं, अघातिया कर्म की अशुभ प्रकृतियाँ कालिमा की तरह से हैं। तो उन्होंने 63 प्रकृतियाँ नष्ट कर दी हैं, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश। घातिया कर्म की 4 प्रकृति 48 हैं। फिर 63 कैसे कहा, तो अघातिया में से कुछ आ गई। तो यहाँ पर कवि का आशय ये घातिया वाला नहीं है, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और चित्त विपाकी, इन 4 प्रकार के कर्मों में की प्रकृतियों में से 63 का नाश कर दिया है, शेष प्रकृतियाँ भी 85 बाकी रह गई। तो वे वर्धमान स्वामी जिन्होंने कलिल कालिमा को, आत्मा में जो घातिया कर्म की कालिमा चिपकी थी, ज्ञानावर्ण की, दर्शनावर्ण की, मोहनी की, अंतराय की, ये विशिष्ट कालिमा थी, किट कालिमा, इसको हटाना छुटाना बड़ा मुश्किल था। तो जिन वर्धमान स्वामी ने अपनी आत्मा में से ज्ञानावर्ण की किट कालिमा निकाल दी, दर्शनावर्ण की किट कालिमा रज निकाल दी, मोहनीय कर्म के जो शत्रु के वाण हैं उनको निकाल के अलग कर दिया, और अंतराय कर्म रहस्य की तरह से है उसको भी अलग कर दिया। ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। जिन शासन में जो भी इष्ट देवता होता है वह इष्ट देवता वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान समंतवत स्वामी ने वीतरागता, हितोपदेशता और सर्वज्ञता से युक्त उन परमात्मा के लिए नमस्कार किया है। इस नमस्कार करके अब ग्रंथ को आगे प्रारंभ करेंगे।